दोस्तों, आज की कहानी है बुआ सासू माँ। मैंने भी अपने आराम के घंटे तय कर रखे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कंचन का अभी भी उठने का मन नहीं था। हल्की सर्दी में कंबल को खींचकर सो गई, पर आंख नहीं लगी। रोज इसी समय उठने की आदत थी तो नींद कैसे आती। जिम्मेदारियों से आंखें खुल ही जाती हैं। अभी 5 मिनट भी और सोई तो फिर सारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। बच्चों को तो जाकर जगाना नहीं है, वो मस्त सो रहे होंगे। विशाल को भी ऑफिस नहीं जाना है। आज तो संडे है, काश थोड़ी देर और सो लेती, सबके आराम का ध्यान रखती। गृहिणी सबको सैन की नींद सुलाती। गृहिणी खुद नींद के लिए कितना तरस जाती है। अभी घर में सास ससुर हैं और उन्हें सुबह जल्दी अदरक की चाय चाहिए। चाय के बिना वो बिस्तर से निकलते नहीं हैं। घर में बुआ सास भी आई हुई है। एक ही झटके में कंबल उतारा, गरम स्वेटर पहना और रसोई में चल दी। चाय का पानी कर गरम पानी पीने बैठ गई। कंचन तो अभी तक नहाई नहीं, शुद्ध हुए बिना ही रसोई में चली गई। बुआ सास ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बुआ जी वो पहले सबको चाय दे दूं, फिर अभी बाहर कितना कोहरा है। धूप की एक किरण भी नजर नहीं आ रही। थोड़ी सी धूप निकल जाए फिर नहा लूंगी। कंचन चाय लेकर सास ससुर के कमरे में चली गई। आज तो संडे है, मम्मी स्पेशल छोले टिक्की और गाजर का हलवा खाना है। बच्चों ने दूध पीते हुए कहा, हाँ मुझे पता था, मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे और कल ही गाजर का हलवा बना दिया था। कंचन ने हंसते हुए कहा, हरी और मीठी चटनी बना ली लजीज। छोले बनते ही सबके लिए गर्मा गर्म टिक्की सेकी, सबको नाश्ता करवा दिया। कंचन भी जाकर नहा ली। बाकी का काम मैड से करवाते हुए कंचन को 11 बज गई। तब तक सब नहा चुके थे। सारे कपड़े समेट कर मशीन में डाले और बाथरूम भी साफ कर दिया। फिर कंचन खाने की तैयारी में लग गई। 2 बच्चे, देवर, सास ससुर, बुआ सास, विशाल, सब मिलाकर 8 लोगों का खाना तैयार किया। बथुए का रायता, दाल चावल, लहसुन की चटनी, सूखी सब्जी और रोटी, सबको खिलाते खिलाते 2 बज गए। खुद भी खाकर किशन समेटा और अपने कमरे
मैं आराम करने चली गई। भाभी ये बहू कितना आराम करती हैं, दोपहर की कमरे में घुसी हुई हैं, अब तक भी नहीं निकली। बुआ सास ने कंचन की सास से पूछा, दीदी सुबह से काम में लगी थी, थक गई हैं, थोड़ा आराम कर लेगी, वैसे भी 2 से 5 उसके आराम का समय होता है। मैं ज्यादा सिक नहीं करती, हमें सही समय पर खाना नाश्ता मिल जाता है तो बाद के समय में कुछ भी करे, टीवी देखे, सोए, किसी से भी बात करे, ये बहू का समय होता है। मैं दखल अंदाजी नहीं करती। हमें तो 5:15 बजते ही चाय का कप मिल जाता है, 8 बजे रात का खाना, 10 बजे गर्मा गर्म दूध, इनको भी समय पर कंचन ही दवाई देती है, सबका बड़ा ध्यान रखती है। बाकी अपने काम वो अपने हिसाब से निपटा ही लेती हैं। बुआ सास भी कहाँ चुप रहने वाली थी, पर दीदी कंचन किस काम से थक गई, रसोई का ही तो काम था। मेड झाड़ू पोछा बर्तन कर गई, कपड़े मशीन में धुल गए, मसाला पीसने को मिक्सी है, जोर तो किसी भी काम में नहीं आया, फिर कैसे थकान आ गई। हमारा जमाना भूल गई, हम तो हर काम हाथ से करते थे, घर पर आटा पीसते थे, हाथ से कपड़े धोते थे, चूल्हे पर खाना बनाते थे, फिर राख से बर्तनों को मांजते थे। थकान तो हमें होती थी, आजकल की बहुओं को बड़ी थकान आ जाती है, जो आराम कर लेती हैं। दरवाजे पर खड़ी कंचन ने सब सुना, वो चाय लेकर कमरे के अंदर आ जाती हैं। बुआ जी आपकी बात भी सही है, पर आजकल की बहुओं की कहानी थोड़ी अलग है। जमाने के साथ काफी बदलाव आ गए हैं। पहले रसोई में इतनी वैरायटी नहीं बनती थी, सब्जी रोटी से काम चल जाता था, पर आजकल के बच्चों को नित नई चीजें चाहिए। खाने की इतनी सारी चीजें होती हैं, हर दिन नया खाना होता है, रोज रोज बाहर का खिला नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, सारे काम खड़े खड़े करने होते हैं, पैर ही दर्द कर जाते हैं। पहले चाय दूध बनाओ, किसी को जूस, किसी को मिल्क शेक, किसी को ग्रीन टी चाहिए, सभी को फल काट कर दो, फिर टिफिन पैक करो, शाम की चाय, स्नैक्स, रात का खाना बनाओ, कितना कुछ करना होता है। बुआ जी मशीन सिर्फ कपड़े धोती हैं, उन्हें सुखाना, उतारना, तह लगाना, अलमारी में जमाना, प्रेस के लिए देना, और कभी खुद भी प्रेस करना होता है। कभी किसी कपड़े का बटन टूटा है, सिलाई खुल गई है, चैन खराब हो जाती हैं। इन कपड़ों
से कितने काम जुड़े होते हैं, वो तो मुझे ही करने होते हैं। माना बर्तन वाली बर्तन मांज जाती हैं, पर खाने के बर्तन खाली करना, दूध के बर्तन से मलाई निकाल कर रखना, फ्रिज में बसी सब्जियां रखना, दूल्हे बर्तन को पोस कर जमाना भी होता है ज्यादा। महंगी क्रॉकरी खुद ही धोकर रखनी होती है, उन्हें तो काम वाली के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बर्तन के साथ भी कितने काम जुड़े होते हैं, थकान आ ही जाती है। बाई तो झाड़ू पोछा कर जाती है, पर बिखरी ड्रेसिंग जमाना, तेल कंघी ठिकाने रखना होता है, सबके जूते चप्पल सो रेक में रखो, गीले बिस्तर पर पड़े टॉवल बाहर सुखाओ, डाइनिंग टेबल से नाश्ते के सारे बर्तन समेट कर रखने होते हैं, सारी डस्टिंग करनी होती है। मेड तो आधे घंटे में फटाफट झाड़ू पोछा कर जाती है, पर मुझे तो घर समेटने और डस्टिंग करने में 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है। काम तो बहुत होता है, सब्जियां लाना, उन्हें धोना, साफ करना, फिर पकाना, इन्हीं सब में पूरा दिन लग जाता है। सुबह की लगती हूँ जिसमें मुझे दोपहर हो जाती है, दोपहर को भी आराम ना करूँ तो मेरी थकान कैसे उतरेगी। और हाँ, मैं सर्दी में उठते ही नहीं नहाती हूँ, ठंड मुझे भी लगती है। शुद्धता तो खाना पकाने वाले हाथों में होनी चाहिए। ये तो आज संडे है, वरना बच्चों को स्कूल छोड़ना, वापस लाना, उनकी पढ़ाई में मदद करना, सारे काम मेरे ही हिस्से में आते हैं। इसलिए मैंने अपने आराम के घंटे तय कर रखे हैं। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। एक मशीन को भी हम लगातार चलाने के बाद आराम देते हैं, फिर मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है। मैंने अपने लिए वक्त बचा रखा है, दोपहर के 3 घंटे 2 से 5 पूरा समय मेरा होता है। फिर तो मुझे शाम से लेकर रात तक लगना ही होता है। औरतों को औरत का आराम करना पसंद नहीं आता, आखिर क्यों? ये जरूरी है। हम सुबह से रात तक बस काम में ही लगे रहे, काम तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, बस हमें ही उन्हें कुछ देर को छोड़ना होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम काम को कितना महत्व देते हैं या अपने आराम को। अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए जितना योग व्यायाम जरूरी है, उतना ही आराम भी जरूरी है। काम की जगह काम करती हूँ, पर आराम की जगह मैं आराम भी करती हूँ। मैं अपने आराम से कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ। कंचन की बातें गलत नहीं थी। बुआ जी आगे कुछ नहीं बोली। दीदी आप चाय पीजिए, गर्मा गर्म अदरक वाली। मेरी कंचन चाय बहुत अच्छी बनाती है। कंचन की सास ने मुस्कुराकर चाय का कप दिया। कंचन फिर से सबको चाय दूध पकड़ा कर
काम में लग गई। दोस्तों, आपके विचार से कंचन ने बुआ जी को सही जवाब दिया या नहीं? सभी गृहिणियां मशीन की भांति घरेलू कामों में बस लगी रहती हैं। घरेलू कामों के घंटे तय नहीं होते हैं, पर मेरे विचार से हम गृहिणियों को अपने आराम के घंटे तय करके रखने चाहिए।